राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं माघ मास के महत्व की। यह कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, इस व्रत को किसने किया, इससे किस पुण्य फल की प्राप्ति हुई इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार माघ का महीना 11वां महीना होता है, जो कि इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी से फरवरी के बीच में पड़ता है। यानी कि यह माघ मास का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर यह समाप्त हो रहा है। तो इस साल 2023 में यह 6 जनवरी 2023 से शुरू होकर 5 फरवरी 2023 को समाप्त होगा। अब इसकी महत्ता का वर्णन करने से पहले हम जान लेते हैं कि देखिए, ये जो हिंदू धर्म में महीने के नाम होते हैं, यह कैसे निश्चित किए जाते हैं। यह नक्षत्रों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। इसमें महीनों का बदलना चंद्र के चक्र पर निर्भर होता है। चंद्रमा जिस भी नक्षत्र पर होता है, उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। माघ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा मघा नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास को माघ मास कहा जाता है। मघा युक्त पूर्णिमा होने के कारण भी इस महीने को माघ मास कहा जाता है। माघ पूर्णिमा में चंद्र माघ नाम के तारों के समूह के आसपास होता है, उन तारों से घिरा हुआ होता है। इसलिए माघ नक्षत्र के कारण इस मास का नाम माघ मास पड़ गया। माघ नक्षत्र को भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक मास अति प्रिय है, किंतु माघ मास में वे स्वयं अपना स्वरूप लेकर आते हैं। माघ मास का संबंध भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से भी है, इसलिए इसे माधव मास भी कहते हैं। माघ मास में कुछ महत्वपूर्ण व्रत त्योहार होते हैं, जिनकी चर्चा हम अपनी आगे वाली वीडियो में करते रहेंगे। इस माह में ऋतुओं में भी बदलाव होते हैं। हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आती है और माघ की शुक्ल पंचमी से वसंत का आरंभ होता है। माघ महीने के हर दिन को पवित्र और एक पर्व के रूप में माना जाता है। इस मास का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसमें पड़ने वाली कड़कड़ाते की ठंड भी लोगों की आस्था को रोक नहीं पाती। इसमें रोज लोग प्रातःकाल सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना सहित अनेक सप्त नदियों में स्नान व तीर्थ स्थलों पर आस्था की एवं भक्ति की डुबकी लगाते हैं। माघ मास में सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, और यदि हम भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि की प्रीति, उनका प्रेम, उनकी कृपा पाना चाहते हैं और अपने सभी पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो माघ मास से अच्छा और उपयुक्त मास तो कोई मास हो ही नहीं सकता। इस माह में पवित्र नदियों के तट पर मेला भी लगता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान व तपस्या से भी भगवान श्रीहरि उतना प्रसन्न नहीं होते जितना माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से प्रसन्न होते हैं। इसलिए हर किसी को माघ स्नान का संकल्प या व्रत लेना चाहिए। इस मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं विशुद्ध जल होता है, वह गंगा जल के समान पवित्र माना गया है। गंगा जल के समान उसका पवित्रता का व्याख्यान किया गया है। पद्म पुराण में यह भी वर्णन है कि सतयुग में तपस्या, त्रेता में ध्यान और द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ मास के स्नान को सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। भगवान श्री राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके पूर्वज राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रार्थना की, उनसे उत्तम व्रत, उत्तम जीवन और सुख, भगवत सुख का मार्ग पूछने पर उन्होंने माघ मास का स्नान के विषय के बारे में बताते हुए कहा कि माघ मास में स्नान ध्यान करने से मनुष्य को रोगी, पाप, संतापों से मुक्ति मिलती है। यदि कोई निष्काम भाव से भगवत प्रसन्नता या भगवत प्राप्ति के लिए माघ स्नान करता है, तो प्रभु की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। इस माह में पुण्य स्नान, तप, दान, उपवास और भगवत पूजा अत्यंत फलदायी है। भयंकर पापों का नाश करता है और उत्तम गति प्रदान करता है।
इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने को गंगा स्नान के तुल्य कहा गया है। मान्यता है कि माघ मास में स्वयं भगवान श्री हरि गंगा नदी में वास करते हैं, इसलिए इस मास में तीर्थ स्नान जैसे प्रयाग, सप्तनदी इत्यादि में स्नान करने का विशेष महत्व कहा गया है। यह मास इतना पावन, इतना पवित्र है कि शास्त्रों में वर्णन है कि देवता धरती पर स्वयं आकर मनुष्य का रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान के साथ साथ दान और जप भी करते हैं। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का खास महत्व बताया गया है। माघ मास में संगम के किनारे कल्पवास भी किया जाता है। कल्पवास का भी माघ मास में विशेष महत्व है। माघ काल में संगम के तट पर निवास करने को कल्पवास कहते हैं। यदि आप कल्पवास करते हैं तो इसमें आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। कल्पवासी के मुख्य कार्य तप, होम और दान होते हैं, जिससे आत्मा का विकास होता है। वैसे तो माघ मास की प्रत्येक तिथि पुण्यदायी और पर्व के समान है, फिर भी उनमें से माघी पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व बताया गया है। और उसमें भी यदि इस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो इस तिथि का क्या ही कहना, इसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इस दिन भगवत पूजन, श्राद्ध तथा दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास में यदि पूर्णिमा के दिन, या फिर हम कह सकते हैं पूरे माघ मास में भगवान शिव जी का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य इसका फल भोग कर अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि जो माघ मास के पूरे महीने का संकल्प ना ले सके, उसे माघ मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों में माघ मास का स्नान शीतल जल से अवश्य करना चाहिए, जिससे उन्हें पूरे माह में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां बड़ी ही पवित्र और शुभकारिक होती हैं। इससे जो संपूर्ण माघ में ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान, व्रत, नियम, दान, धर्म करने में असमर्थ है, वह यदि इन 3 तिथियों में भी उसे कर ले तो उसे संपूर्ण माघ मास का फल प्राप्त होता है। इस 3 तिथियों का महत्व इतना अधिक है कि जो फल सतयुग में तपस्या, त्रेता में ध्यान, द्वापर में भगवान के पूजन और कलयुग में दान स्नान से मिलता है। इसके अलावा यदि कोई द्वापर, त्रेता, सतयुग में पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग में 10 वर्ष शुद्धि, संतोष, नियमों का पालन करता है, यह सब कुछ करने से जितना फल मिलता है उसके फल के बराबर का फल हमें कलयुग में केवल माघ मास के अंतिम 3 तिथियों में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान मात्र से प्राप्त होता है। ये माघ मास की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा है। इसलिए इन अंतिम 3 तिथियों में हमें माघ मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस मास में स्नान एवं व्रत करने से इसका क्या फल प्राप्त होता है। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप की पूजा का अत्यंत फल बताया गया है। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासकों को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस मास की महिमा अनंत है। माघ मास में स्नान दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में माघ मास के स्नान, दान, उपवास और महत्व और पूजा विधि का वर्णन विस्तार से मिलता है। इसमें कहा गया है कि माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। ये सारे तीर्थ उसमें समावेश होता है। इसलिए जो प्रयागराज में व्रत स्नान करते हैं वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक के अधिकारी हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी संगम में स्नान करने का अंतिम दिन माघ पूर्णिमा ही है। माघ स्नान कर लेने वाले
व्यक्ति पर भगवान नील माधव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तथा उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। इस मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें हर जल गंगा जल के समान होने के बावजूद प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन तथा अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति हुई और लोगों के कैसे कष्ट भगवान ने हर लिए, इसका वर्णन हम सुनते हैं। इस माघ मास के व्रत, स्नान एवं अनुष्ठान को करने से प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पुरूरवा को अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली थी। भृगु ऋषि के सुझाव से व्याघ्र मुख वाले विद्याधर को भी उनके व्याघ्र मुख के दुख से मुक्ति मिली। इसके अलावा माघ में एक बार गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया था। तत्पश्चात जब इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी। तब गौतम ऋषि ने उन्हें माघ मास में गंगा स्नान करने का और गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने के लिए कहा, जिसके बाद इंद्र को श्राप से मुक्ति मिली। इसी कारण माघी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इसी प्रकार के और भी राजा, महाराजा, महापुरुष एवं भक्तों का वर्णन हमें माघ मास के महत्तम में सुनने को मिलेगा कि इस व्रत को करने से उन्हें किस पुण्य फल की प्राप्ति हुई। इसलिए हमें माघ महत्तम भी अवश्य सुनना चाहिए। जो व्यक्ति कोई नियम नहीं ले पा रहा है या स्नान नहीं कर पा रहा है, उसे कम से कम माघ मास की कथा एवं महत्तम अवश्य सुननी चाहिए, जिससे उसे उसके पापों का नाश होगा और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। कहते हैं जो माघ स्नान करता है और उनके नियमों का पालन करता है, माघ मास में जब तप व्रत करता है, उसे इस धरती पर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और अपने सारे पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। उसे भगवान विष्णु की चरणों में जगह मिलती है। आशा करती हूँ अपने इस वीडियो में मैंने आपको माघ मास की महत्वता और माघ मास कब शुरू हो रहा है इसके बारे में सभी जानकारी दे दी है। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इस माघ मास के व्रत के क्या नियम हैं, इसमें हमें क्या दान करना चाहिए इत्यादि। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें।